हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है सैटरडे और मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, अपना व्लॉग बनाया नहीं। मतलब मंडे तक का तो बनाया था, दिन तक का, लेकिन मंडे के बाद का मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि हमें हो गया है वायरल फीवर। और आज थोड़ा ठीक है, मतलब कल से थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। पहले अमित को हुआ, फिर नीचे पलक को हुआ, फिर भाभी को हुआ, फिर मुझे हुआ। तो अभी मतलब आंटी लोगों को भी हो रखा है, तो यहाँ पे तो बड़ी बुरी हालत हो रखी है। तो फीवर भी ऐसे वाला आ रहा है ना कि मतलब बॉडी पूरी टूट गई है अंदर से। तो आज मैं थोड़ा-सा बेटर फ़ील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज व्लॉग स्टार्ट करूँ, व्लॉग बनाऊँ आज। तो मतलब इतने दिन से जो घर की हालत हो रखी है ना, वो इतनी गंदी हो रखी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। क्योंकि मतलब मुझसे भी जितना हुआ मैंने उतना किया, और जो नहीं हुआ हो पाया वो मैंने छोड़ दिया। और साथ में मैंने ड्यूटी तो कंटिन्यू की फ़ीवर में भी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर लेट जाओ ना तो फिर प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं, मतलब कम नहीं होती हैं। अगर लेटे रहो तो फिर वही सोचते रहते हैं, अभी फ़ीवर आ गया, अभी नहीं आया, फिर वो ध्यान सारा उस पे लगा रहता है। तो मैंने सोचा कि मैं ड्यूटी कर लेती हूँ, तो मैं आजकल ड्यूटी जा रही हूँ 2 बजे। तो 2 बजे का टाइम इसलिए डिसाइड किया मैंने, ताकि मतलब मुझे थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाए सुबह, और मैं शाम के टाइम पे रेस्ट करके चली जाऊँ। तो गले में भी मेरे अभी बड़ी किच-किच हो रही है, खाँसी वैसी हो रही है। तो एंटीबायोटिक्स का कोर्स मैंने किया। वैसे मैं दवाइयाँ जल्दी से नहीं लेती हूँ, लेकिन इस बारी ज़्यादा आफ़त आ गई थी। तो क्योंकि गला मेरा ना बिल्कुल ही चिपक गया था, ऐसा हो गया था कि ना मतलब मैं बोल पा रही थी और ना मैं कुछ खा पा रही थी, घूटा ही नहीं जा रहा था कुछ भी। तो ये वाली सिचुएशन हो गई थी, तो मुझे फिर एंटीबायोटिक लेनी पड़ी। तो एंटीबायोटिक का 3 दिन का कोर्स तो हो गया है कंप्लीट, तो अभी मैंने छोड़ दिया है। बाकी मैं अपना नॉर्मली जो एंटी एलर्जिक वगैरह है वो ले रही हूँ, और साथ में ना मेरी इस आँख में भी पता नहीं कुछ मतलब एलर्जिक ही हो गया। फ्लू तो नहीं बोल सकते, क्योंकि फ्लू होता तो दोनों आँख में होता, लेकिन ये मतलब एलर्जिक हो गया है कुछ चीज़। तो फिर मैंने ड्रॉप वगैरह डाली, तो अभी कल परसों तक तो ये आँख ऐसे लग रही थी, बिल्कुल रेड हो रखी थी। इतनी ज़्यादा रेड हो रखी थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि ब्लड निकल रहा होगा। लेकिन आज मतलब कल से थोड़ा ठीक है आँख भी, इसमें भी मैं ड्रॉप डाल रही हूँ अभी। तो बस यही चल रहा था आजकल। तो इस वज़ह से मैं जो मेरे मतलब अभी तक व्लॉग देख रहे थे आप, वो सब पुराने व्लॉग थे। मंडे से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मतलब नहीं हो पा रहा था, हिम्मत ही नहीं थी उठने की। तो फिर थोड़ा उठ के जितना भी अपना खाना-वाना जो भी बनाना था वो तो सब किया मैंने। लेकिन सफाई भी की, लेकिन इतनी डीप क्लीनिंग नहीं की जैसे मैं हमेशा करती हूँ। तो मुझे बड़ा गंदा-सा फ़ील हो रहा था घर, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज सा उठ के साफ-सफाई की जाए पहले। क्योंकि कल संडे भी है, फिर संडे के लिए भी बहुत सारे काम जमा हो जाते हैं, और एक साथ काम करने से ना फिर वो अभी जो वीकनेस है ना वो और बढ़ जाएगी। तो इस वज़ह से फिर मैंने सोचा कि थोड़े-थोड़े काम अभी कर लेती हूँ। तो अभी उठ के मैंने पहले चाय वो क्या कहते हैं, पहले अमित को तो भेज दिया था सुबह, लेकिन अभी मैंने फिर पूजा-वूजा की और कपड़े लगा के रखे हुए हैं मैंने, और चाय बना रही हूँ मैं। तो पहले मैं सोच रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ब्रेकफ़ास्ट करना। आजकल मतलब क्या हो रहा है ना कि इम्यून पावर वैसे लो हो रही है, तो खाना तो खाना ही, उठना है तो खाना खाना पड़ेगा। तो बस मैंने रोटी तो सुबह ही जब बनाई थी अमित के लिए, उसी टाइम ही बना दिया था अपने लिए भी, और सब्ज़ी है और चाय बन रही है अभी। तो चलिए फिर ब्रेकफ़ास्ट करते हैं पहले। तो अभी चली गई है लाइट, और किचन का काम तो अभी हो नहीं सकता। जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ रूम का ही काम कर देती हूँ फटाफट से। तो आज मैं बेडशीट वगैरह भी धोने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जो फ़ीवर का पसीना होता है ना, जो मतलब पैरासिटामोल खा के निकलता है जो पसीना, वो इतना बदबूदार होता है, इतना बेकार होता है कि मतलब मुझे कपड़ों से भी अपने ना इतनी स्मेल आ रही है। तो मैंने सोचा कि मैं चलो आज इस बेडशीट को भी धो देती हूँ, क्योंकि हो भी गए हैं उसे काफ़ी दिन पीछे-पीछे। तो लाइट तो चली गई है, अब 2 बजे तक मेरे मतलब जितने कपड़े धुले जाएँगे, ठीक है, नहीं तो सब मैं मतलब कल धोऊँगी। और ये ना इस पे भी मुझे कवर चढ़ाना था, लेकिन मतलब चढ़ा ही नहीं पाई मैं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई इस पे भी कवर लगाने की। लेकिन आज लगाती हूँ मैं इसमें भी कवर, क्योंकि फिर ये गंदी हो रही है। और ये मतलब दिखने की ऐसी होती है ना रज़ाइयाँ, लेकिन बिल्कुल भी गर्म नहीं होती हैं। वैसे तो बेचने वाले और दुकान वाले कहते हैं बहुत गर्म होती है, बहुत गर्म होती है। बस ये है कि रखने के लिए सहूलियत है, बाकी
गर्मी वगैरह कुछ नहीं होती है इनमें, जब तक कवर ना डालो तब तक नहीं होती हैं गर्म। ये बेडशीट भी हटा दी है मैंने। अभी मैं करती हूँ थोड़ी बहुत डस्टिंग, मतलब काफ़ी धूल जैसी हो रखी है, तो चलिए फिर करते हैं डस्टिंग। When you wake up in the evening, I've left an empty space. Will you remember how you're feeling? 'Cause I felt like that for days. And if you ever get the feeling you're gonna fade away, I could be there behind you to pick the pieces up too late. I don't need you now, I'm alone. I come from my life, oh, but it's so much shame. I need to know if you're afraid or feeling blue. When you start to fall for someone new, I need to know. Do you feel we're getting closer to the place where we began? Or are your feelings getting colder? 'Cause time is slipping through my hands. तो पिल्लो वगैरह के कवर भी मैंने अभी लगा दिए हैंड टू हैंड, नहीं तो ये फिर रह जाते हैं, फिर 2-3 दिन बाद ही लग पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं अगर निपटा रही हूँ काम तो अभी लगा देती हूँ। और ये कवर रह रखा था लगाने के लिए तो उसको भी लगा रही हूँ, लेकिन काफ़ी आफत आ गई इसको लगाते लगाते। तो अभी जैसा लग पा रहा था मैं वैसे लगा दे रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि ये आएंगे शाम को तो थोड़ा सा इनको बोल के करवाऊँगी इसको ठीक। तो आज मैं ये वाला कवर भी धो रही हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदा हो रखा है। इसमें भी मतलब खाना वाना भी गिर रखा है, और इनको भी फीवर था तो उस टाइम से मतलब ये भी नहीं धुला गया। उसमें भी मैंने सोचा चलो आज मशीन लगी हुई है तो इसको भी धो देती हूँ। लेकिन वही है, लाइट तो चली गई है, पता नहीं कब तक आएगी। 2 बजे तक धुलते हैं कपड़े कि नहीं धुलते हैं, देखते हैं। तो इस वाली खिड़की से सबसे ज़्यादा धूल आती है पीछे से, क्योंकि ये हमने खोली रहती है कि धूप आएगी अंदर, लेकिन धूप तो आती है लेकिन धूल भी आती है। और जब मतलब बारिश वारिश आती है ना तो पानी इसमें ज़्यादा आता है, तो इस वजह से ये फिर बहुत ज़्यादा गंदी। तो अभी तक लाइट नहीं आई है, 12 बज गए हैं, और नीचे मैंने ना झाड़ू पोछा कर दिया है। किचन आज मैंने पूरा धुला है। तो पोछा लगा के मैंने सोचा चलो ऊपर छत में जाती हूँ, थोड़ा सा पेड़ पौधों में पानी डाल देती हूँ। तो बस वही पानी डालने आई थी
तो इतनी धूप लग रही है यहाँ पे, मतलब धूप बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही है। तो चलो फटाफट से डालती हूँ मैं पानी पौधों में, फिर मिलती हूँ आपको। तो पानी डालते डालते मैंने देखा टमाटर भी पक रखे हैं यहाँ पे, तो इनको भी तोड़ देती हूँ मैं। तो यहाँ पे भी मैंने बेडिंग वेडिंग सब कर दी है, अच्छे से कर दिया है। वहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं कुछ, तो मतलब ये आज पहन के फिर धोने वाले भी हैं, और कुछ धुल रखे हैं तो इनको भी संभालूंगी मैं, लेकिन बाद में। तो ये रूम भी सेट कर दिया है, और आप देख सकते हो पीछे से कितनी अच्छी धूप आ रही है। अभी धूप में बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, अंदर ही धूप आ रही है। और ये पानी मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है अपने पीने के लिए, ताकि नॉर्मल हो जाए पानी। तो आज मैंने खिड़कियों की भी डस्टिंग वस्टिंग सब अच्छे से की, और दरवाजे भी सब साफ़ किए। अब मैं बाहर दिखाती हूँ आपको। तो ये कपड़े भी सारे निकाल के ले आई थी बाहर, और बाहर पे जमा कर दिए हैं जितने भी धोने के लिए हैं। तो बाहर अभी जो कपड़े हैं ना वो अभी वैसे रह गए हैं, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। लाइट की बड़ी दिक्कत हो गई आज सुबह, मतलब 9:30 बजे से लाइट नहीं है, और 1 बज गया है और लाइट नहीं आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सब्जी वब्जी तो मैंने बनानी है, क्योंकि मैं शाम को आऊँगी 9 बजे, तो फिर लेट हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं सब्जी बना देती हूँ। तो मैंने आलू ना उबाल के सुबह रख दिए थे, तो अभी आलू भी छिल दिए हैं मैंने। तो अभी किचन में मैं आप लोगों को तो दिखा नहीं सकती, क्योंकि वहाँ इतना अंधेरा है, इसी फ़ोन के टॉर्च से ही वहाँ काम करना पड़ेगा, तो इसलिए। तो चलिए फिर पहले मैं खाना बना देती हूँ, और फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो ये टमाटर मुझे छत से मिल गए थे अपने बैग से। तो इन टमाटरों को देख के भी बड़ी खुशी होती है जब भी मैं इनको तोड़ के लेके आती हूँ। तो चलिए रखते हैं फ्रिज में। तो खाना वाना भी बना दिया है मैंने, और तैयार भी हो गई हूँ मैं। 1:45 हो गए हैं, तो 10-15 मिनट बच रखे हैं मिलने जाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लंच भी करके चली जाऊँ। तो चाय भी थी, सुबह की बची हुई थी, मैंने स्पेशली नहीं बनाई चाय, क्योंकि अब चाय पीने का मन नहीं हो रहा है। गर्मियाँ थोड़ी स्टार्ट हो गई हैं, तो सुबह की बची हुई थी, मैंने कहा चलो क्या वेस्ट करूँ, गर्म करके पी लेती हूँ। तो आज मैंने बनाई है आलू की सब्जी। तो आज आलू की सब्जी है। तो अंदर अंधेरे में ऐसा लग रही थी कि मसाले कम पड़ गए हैं इसमें, और अभी बाहर लेके आई तो ठीक लग रहा है। तो ये रही रोटी और चाय। तो चलिए अभी जाती हूँ मैं ड्यूटी, और ड्यूटी से आके फिर मिलती हूँ मैं आपको शाम को, क्योंकि आज का दिन तो ऐसा चला गया, मैं आपको किचन का भी कुछ बता नहीं पाई। तो शाम को मिलते हैं। अब आपको कपड़े वैसे ही पड़े हुए हैं अभी, तो अगर ये आएंगे शाम को टाइम पे तो इनको बोल दूँगी मशीन चला देंगे, तो ठीक है। नहीं चलाएंगे तो फिर कल के लिए हो गए कपड़े धोने के लिए, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं अब आपको शाम को। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं ड्यूटी से, और 9:30 हो गए हैं। तो मैं आई थी 9 बजने में 10 मिनट से, तब आई थी मैं। तो वैसे तो मैं मतलब रोटी सब्जी तो मैं बना के जाती हूँ हमेशा की तरह, क्योंकि फिर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। तो रोटी मैंने इनके लिए थोड़ी बना के रख दी थी कि ये आएंगे तो थोड़ा खा लेंगे, लेकिन इन्होंने खाया नहीं था, क्योंकि ये भी खुद लास्ट में आज लेट आए 8 बजे के आसपास, तो इसलिए। तो बस अभी मैंने खाना वाना खा लिया है, रोटी बनाई मैंने और खाना खा लिया है, और कपड़े मैंने ना धोने के लिए लगा रखे हैं, क्योंकि कल मुझे फिर से ड्यूटी जाना है, और कल मेरी है मॉर्निंग वाली ड्यूटी 8:30 बजे से। तो मैं सोच रही हूँ कि कपड़े अभी धुल जाएं, और लाइट का कोई भरोसा नहीं है। आज लाइट मतलब सुबह 9:30 बजे चली गई थी, और 3 बजे लाइट आई, और फिर अभी शाम को भी मतलब आ रही थी जा रही थी, तो ऐसा हो रहा है। तो मैंने सोचा, क्योंकि मैंने ना अभी हालत नहीं है कि मैं हाथ से कपड़े धो पाऊँ, और वो बेडशीटें वगैरह भी हैं, तो इस वजह से मैं पानी में नहीं रहना चाह रही, क्योंकि अभी मेरा गला थोड़ा कर रहा है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ना मैं खा के ये गैस साफ कर रही हूँ, क्योंकि दिन में अंधेरा हो गया था और किचन में कुछ दिख भी नहीं रहा था, तो इस वजह से मैं किचन साफ नहीं कर पाई प्रॉपरली जैसे होता है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं किचन साफ करती हूँ, फिर दूध उबालने के लिए रखती हूँ, क्योंकि दूध 2 दिन का जमा हो गया है और मैंने उबाला नहीं है, तो रखूँगी। तो सबसे पहले किचन से करते हैं शुरुआत। मैंने किचन की पूरी धुलाई की, सारा किचन धोया मैंने।
काफ़ी गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्या पोंछे से मैं बार-बार ऐसे रगड़ती रहूँ इसे, इससे अच्छा मैं धो ही देती हूँ एक बारी में। तो मैंने फिर धो दिया था। और ये गैस भी हो रहा है थोड़ा धोने वाला, तो मैं सोच रही हूँ किसी दिन जब अच्छे से टाइम हो ना तो बाहर पे लेके जाऊँगी इसको, और या बाथरूम में। और ये इसमें ना जैसे काले दाग पड़ गए हैं, ऐसा तो हो जाएंगे साफ इजली, लेकिन वही है कि थोड़ा टाइम लगेगा इनको निकालने में। तो अभी तो मैं ऐसे साफ कर देती हूँ, क्योंकि कल इनको भी ऑफिस जाना है और साथ में मेरे मतलब 8:30 बजे उनको भी जाना है। तो उन्होंने अभी से मुझे बोल दिया कि गोभी के पराठे बना देना, सुबह पराठे खा के जाऊँगा। तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा तो खैर सुबह भी बनाऊंगी मैं गोभी के पराठे, तो वो भी ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा मैंने पहले से अगर मैं कस के रख दूंगी ना रात से, तो सुबह उसका जो पानी है ना वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं आएगी फिर पराठे बनाने में। नहीं तो ताज़ा ताज़ा गोभी को कसो तो थोड़ा सा दिक्कत आती है पराठे बनाने में। तो मुझसे तो वैसे भी कैसे कोई से भी पराठे नहीं बनते हैं। अब पहले में से आलू के पराठे बहुत अच्छे बनते थे, लेकिन अब आलू के पराठे भी नहीं बन रहे अच्छे, पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी फट जाते हैं। तो किचन मैंने ये मतलब गैस मैंने अभी साफ़ कर दिया है। इसको सोच रही हूँ मैं शिवरात्रि वाले व्रत के दिन धोऊंगी मैं सुबह इस गैस को अच्छे से। वही होता है ना, अगर इन चीज़ों की केयर नहीं करो तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ पे से ना जैसे ये आटा वाटा फंसता है ना इन पे, उसने मतलब उन्होंने बोल भी रखा है कि खास ध्यान रखना कि आटा वाटा अगर इसमें कुछ भी गिरे तो हैंड टू हैंड साफ करते रहना, क्योंकि फिर बटन टाइट हो जाते हैं, दिक्कत आती है। तो चलिए पहले मैं सबसे पहले दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि दूध गर्म करने में भी फिर टाइम लगेगा। तो ये मेरा मतलब दूध बचा हुआ है पहले का, और थोड़े से कि मैं जमाने वाली हूँ दही। तो दही जमाने के लिए तो थोड़ा सा हल्का गुनगुना करना पड़ता है दूध, तब जमता है दही अच्छा। तो थोड़ा सा गुनगुना करने के लिए रख दिया है मैंने अभी दूध। तो ये मैंने ना परसों घी बनाया था अभी पिछले संडे वाले दिन, तो ये घी भी यहाँ पे ऐसे रह गया। तो इसको भी मैं डब्बे में डाल देती हूँ अभी, क्योंकि याद आ रखा है। और ऐसे बाहर की सही भी नहीं होता आजकल, मतलब गर्मियाँ होने लग गई है, तो इस वजह से तो मैंने सोचा कि इसको भी अभी रख देती हूँ मैं। थोड़ा सा गलाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो हो गया है, ये जम गया था। तो वैसे तो गर्मियों के दिन आने लग गए हैं, मतलब दिन में काफ़ी गर्मी लग रही है, ऐसे स्वेटर वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं लग रही है। अगर मतलब आपने वुलन का कुछ पहना हुआ है तो स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं कर रही हूँ फ्रिज साफ़। तो फ्रिज में ना चटनी गिर गई है, जितनी मतलब चटनी का जो कटोरा था ना वो खुला था। और मतलब इस फ्रिज में ना फिर यही दिक्कत है, इसलिए मैं मतलब थोड़ा इसमें ऑर्गेनाइज़र वगैरह की ज़रूरत जो पड़ रही है मुझे, मैं उसके लिए सोच ही रही हूँ। क्योंकि मतलब 2 बर्तन अगर रख दो ना तो दूसरा से तीसरा बर्तन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रिज के अंदर। और अब आजकल जैसा सब कुछ फ्रिज के अंदर रखना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल आटा भी ख़राब होने लग गया अब, और ये सब्जियां भी ख़राब होने लग गई है, क्योंकि हम टमाटर डालते हैं तो उस वजह से वो सब्जियां भी अब ख़राब होने लग गई हैं। और जो मतलब हमें लॉन्ग टाइम के लिए चलानी होती हैं वो तो खैर हमें फ्रिज में ही रखनी होंगी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो आज पता नहीं कैसे मतलब उस कटोरे पे किसी एडजस्ट करते ही धक्का लगा होगा, तो सारी मतलब चटनी नीचे पलट गई। तो मैं यहाँ पे मतलब माइक का यूज़ तो कर रही थी, लेकिन माइक चल नहीं रहा था। तो बस वही मैं सोच रही थी कि मुझे वॉइस ओवर ना करना पड़े और मेरा काम थोड़ा सा इजी हो जाए। लेकिन वही था कि मतलब माइक की बैटरी लो हो गई थी, तो इस वजह से फिर दिक्कत ये भी आ गई, तो वॉइस ओवर करना पड़ रहा है।
तो ये काम भी एक और बड़ा मेरे लिए कि इसको साफ़ करना। तो आजकल मतलब जिस बर्तन पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ ना, उस बर्तन को भी छोटा ही रख रही हूँ ताकि ज़्यादा जगह ना ले ये फ्रिज के अंदर। तो ये देखिए फिर भी ये दूध बच गया बॉटल पे, तो इसको मैंने सोचा कि चलो ऐसे रहने देती हूँ बॉटल पे, और चाय वाय में फिर ऐसे यूज़ करूँगी, और क्या कर सकते हैं। तो फ्रिज साफ़ करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं सुबह की भी तैयारी कर दूँ। गोभी के पराठे के लिए बोल रखा है इन्होंने कि वो बना देना, और जाएंगे भी थोड़ा कल लेट में 8:30 बजे तक। मैं भी 8:30 बजे जाऊंगी, तो सोच रही हूँ कि रख देती हूँ अभी से वो करके तैयारी करके, क्योंकि कपड़े अभी पूरे नहीं धुले जाएंगे, सुबह भी धोने पड़ेंगे कुछ। तो सुबह भी टाइम ऐसे चला जाएगा कि सुखाना, कपड़ों को ऊपर डालना पड़ेगा छत में सुखाने के लिए, फिर थोड़ा सा घर का देखना पड़ेगा कि अपना भी जाने का टाइम हो ही जाता है फिर जल्दी से 8:30 बजे तक, तो कुछ पता ही नहीं चलता है टाइम का। तो मैंने सोचा कि चलो गोभी वो भी मैं अभी कस के रख देती हूँ, और सुबह के लिए थोड़ा सा ये तो यहाँ पर भी एक बारी के कपड़े धुल गए हैं, दूसरी बारी के लगे हुए हैं, और तीसरी बारी के अभी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो देखते हैं धुलते हैं कि नहीं धुलते हैं आज। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं, और सिर्फ कपड़े बचे हुए हैं डालने के लिए, और कुछ अभी धुलने के लिए लगा रखे हैं, तो उनको सुबह ही डालेंगे, और जब तक उठ रखे हैं तब तक धुल जाएंगे तो ठीक है, नहीं धुलेंगे तो कल सुबह देख लेंगे। तो बस यही है। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं अब यहीं पे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलती हूँ आपको नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।